मैं कोई गुरु नहीं हूँ। गुरु कौन है? यस, हमारी सांस ही हमारी गुरु है। हम लोग बाकी सब क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, है ना। हम सब सीख रहे हैं, तो मैं भी सीख रही हूँ, और जो मुझे आता है, जो मुझे लगता है हाँ ये अच्छा है, वो मैं आप सबके साथ बांटती हूँ। तो जो भोपाल सेहत विजडम की बात भी जो अभी संतोष जी ने जिक्र किया, उसे भी मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी आपको देना चाहूँगी कि वो मेरा अकेले का काम नहीं था। कभी भी हम अगर सोचे ये मैंने किया है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आज भी जो हम ध्यान महाराष्ट्र फैलाने वाले हैं, वो कौन फैला रहा है? हम सब मिलकर, है ना। अकेले नहीं होगा। हम जब सब मिलकर एक हो जाएंगे तब जाके काम होगा। और उस समय भी काम तब हुआ था जहाँ पर पूरे सेहत मास्टर्स और सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनका ध्यान, वो ऊर्जा इतनी एक कह सकते हैं आधार बनी उतने बड़े काम को करने के लिए कि जो केमिकल्स का जो वेस्ट रखा था, वो वेस्ट जो फिर भी वो तरंगे निकाल रहा था, वो इतने सालों बाद वो हटाया गया। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, पर वो अचीवमेंट किसका था? हम सब ध्यानियों का। तो जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तब वो कमाल करता है। ये बात हम सबको याद रखना है। इसीलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं? ध्यान यज्ञ। उसमें क्या होता है? हम सब मिलकर बैठते हैं और हमारा मन, हमारा दिल, हमारी आत्मा वो एक हो जाती है, और वो उसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ऊर्जा का बहुत उन्नत तरंगे निकलने लगती हैं और वो कर जाती है कमाल। तो इसीलिए आज का जो हमारा विषय है करुणा, ये जब हम लोगों का शेगांव का पूरा प्रोग्राम सेट हो रहा था तो देवयानी जी ने सारा लिस्ट ऐसे बना के दे दिया, टॉपिक दिया विजडम। मैंने बोला अब क्या टॉपिक है, किस पे बोलना है, आप ही बताइए। तो मैं अपना घूम रही हूँ, ये कर रही हूँ, और अचानक से कुछ चीज़ें मेरे कुछ सेशंस चल रही थी, कुछ वो सारा आया, और उसमें ये टॉपिक एकदम जैसे उभर कर बाहर आया। और मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं आप लोगों के सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हम कहाँ हैं? हम शेगांव में हैं, और शेगांव में ऊर्जा तो एक है, वही वाइब्रेशन, वही ऊर्जा। सिर्फ यही नहीं, आप सबने एक चीज़ नोट की कि जब आप बोल रहे थे तो चंद्रकांता जी जिस सुर में बोल रही थी, आप भी वही बोल रहे थे, है ना। तो क्या बन रहा था? एक हार्मनी बन रही थी, एक सुंदर सा एक तरंग बन रहा था। और वैसी सुंदर तरंग जब हमारे अंदर बहने लगती है तो वो स्थिति है हमारे अंदर के शांति की स्थिति। जैसे अभी आप लोग मोर और लेस, मुझे पता है अगर आप लोगों को किसी को लगे 8 बजने वाला है, सुगंध भी आ रही है कुछ अच्छी सी खुशबू आ रही है रोटी की, सब्जी की, भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी पता नहीं चंपा कब ख़त्म करेगी, खाना खाने जाना है, थोड़ा हो रहा है। लेकिन उस वक्त जब हम लोग सब मिलकर बोल रहे थे, किसी को वो सुगंध आ रही थी? नहीं ना। सारा फोकस क्या हो गया? इस पॉइंट पर हम आ गए। ये चीज़ जो है, ये पावर है हार्मनी का, कमाल कर देता। मन का क्या काम है? ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सुगंध आ रही है, टेस्ट आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा, पास वाले ने क्या बोला, उसने क्या किया। मन जो है वो हमें तरह तरह की चीज़ें करता है, और उसमें से कुछ बातें हमें पसंद आती हैं, कुछ हमें पसंद नहीं आती हैं। जो पसंद आती हैं उनको तो हम मान लेते हैं, हाँ भैया बहुत अच्छा है, हमारे हिसाब से होनी चाहिए तो हम मान लेंगे, है। हमारे हिसाब से बोले तो बहू बहुत अच्छी है ना, बेटा बहुत अच्छा है,
मेरा बेटा तो बस जो बोलो वही सुनता है, बहू तो मो गाय गाय है, गाय सारी बातें सुनती है, बहुत अच्छा है। और नहीं सुने तो वो सींग मारने वाली गाय बन जाएगी, खतरनाक हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या है, हमारे हिसाब से चीज़ें अगर होती हैं तो हम उसको मानते हैं। हमारे हिसाब में क्या हिसाब हमारा बना हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जो बात आपके लिए अच्छी है क्या वो आपके लिए भी अच्छी है? सोच के बताइए। नहीं। ऐसा क्यों भाई? अगर एक के लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए भी अच्छा ही होना चाहिए, है कि नहीं? बताओ, वो अच्छा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अच्छा या बुरा हम लोगों ने किस आधार पर तय किया है? हमारे सोच के आधार पर, हमारे दृष्टिकोण के आधार पर। ओ ऐसा है, इस तरह से मेरे हिसाब से हो रहा है। यही बात मैं बचपन से सीखते आ रहा हूं ना। जिस तरह से हम लोगों को बड़ा किया जा रहा है, जो हमारे संस्कार है इस जन्म के, पिछले जन्म के, उन सब को हम लेकर हम अपना एक दृष्टिकोण तैयार करते हैं। अब दृष्टिकोण तो एक चीज है, पर हम यहाँ किस लिए आए हैं? जो सबसे मजेदार चीजें होती हैं कि मान लीजिए एक जन्म में दो जने हैं, खूब लड़ाई कर रहे हैं, खूब परेशान हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को मतलब सामने देख लें तो बस मार ही डालें, ऐसा ऐसा सीन हो रखा है। उसकी बात भी मत करना। पर यूनिवर्स का क्या नियम है, ब्रह्मांड का क्या नियम है? ब्रह्मांड चलता है एक सुंदर, उसको हम कहते हैं रुत, यानी एक बैलेंस में, एक हार्मनी में। जैसे अभी आप लोगों ने मिलकर बोला, एक लय में चलता है। अब जब हम ऐसा आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो लय है क्या? नहीं है। एक दूरी बन गई, झगड़ा हो गया, झमेला हो गया। तो क्या करते हैं? यूनिवर्स का नियम, अब यहाँ तो हम खूब लड़ रहे हैं, सामने आए तो बस खत्म ही कर देंगे। लेकिन जब हम हायर अप में जाते हैं तब हम लोगों को सारी बातें समझ आते, ओहो वहाँ तो हम लोग रोल निभा रहे थे। जैसे जब हम मूवी देखते हैं, हमारा शोले में क्या होता है, गब्बर, ओहो देख के गब्बर को क्या लगता है ना, मॉडल कितना बदमाश है ये, कितना बड़ा शैतान है ये, जय वीरू इतनी परेशान, उधर बसंती परेशान। शोले सबने देखा है ना? हाँ ना? हाँ, आप लोग बोला करो, नहीं तो मुझे लगता है सब सो गए। तो क्या हुआ उसमें? तो ऐसा है। लेकिन आप अगर जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें आपने देखा है कैसे सारे साथ में बैठे होते, और जब अमजद खान जी जा रहे होते हैं अपना रिवॉर्ड लेने के लिए, तो पीछे सब जय वीरू भी ताली बजा रहे होते हैं, है ना? हमारे लिए ऐसे कैसे? इसी तरह से हम जब ऊपर की स्थिति में होते हैं, आत्मा की स्थिति में होते हैं, तब हमारे लिए वही बात होती है। हम लोग सब एक दूसरे की एक्टिंग के लिए ताली बजा रहे होते हैं, वाह 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 क्या एक्टिंग किया, वाह। लेकिन यहाँ तो बस, तो फिर हम क्या तय करते हैं? थोड़ा दूर थे इसीलिए इतनी परेशानी हुई। अब थोड़ी प्लानिंग अच्छी करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं? मोस्टली वो दुश्मन कौन होते हैं? मोस्टली थोड़ा अंदाजा लगाइए। नजदीक वाले में थोड़ा, जो सबसे नजदीक वाले, बोलिए बोलिए। यस सही पकड़े, हस्बैंड एंड वाइफ मोस्टली। तुमने ऐसे क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों, ये मुझे समझते ही नहीं। ये इधर रोना चालू है, इसका ड्रामा ही खत्म नहीं होता, उधर चालू है ना? और ये झंझट झमेला। एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां हस्बैंड कहता है, वाइफ कहती है इनके साथ निभेगा नहीं, डिवोर्स। आए थे सुल्तान है, यहाँ काम फिर बिगड़ गया। अगले जन्म में क्या प्लानिंग करेंगे? उसी को भाई बहन मम्मी पापा बना के आएंगे, उसको तो डिवोर्स नहीं दे सकते। नहीं बताओ, अपनी माँ को डिवोर्स दे सकते हैं?
पिताजी को डिवोर्स दे सकते हैं, तो सुलटाना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, क्या सुलटाना है, क्या ठीक करना है, और ये कैसे होगा? हार्मनी नहीं है, संतुलन, एक सुंदर सामंजस्य नहीं है, उसको लाना है। अब तक गलती कहाँ दिख रही है? बाहर दिख रही है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, और उंगली हमारी ऐसी बनी है, अरे भाई बाकी सारी अपनी तरफ है, वो नहीं दिखेगी हमें, वो जो बाहर है वही ही हमें दिखने वाली है, ऐसे किया वैसा किया, और तरह तरह के जन्म लेकर इस एंगल से उस एंगल से, मतलब हर एंगल से अपने आप को हम चेक कर रहे हैं कि हमारे अंदर वो सामंजस्य, वो हार्मनी आई कि नहीं। ये आती कब है? सबसे पहला क्या स्टेप होता है? हम अभी क्या कर रहे थे? ध्यान। जब ध्यान करने लगते हैं तब हमारे अंदर जो विश्व प्राण शक्ति आती है वो कहीं हमारे अंदर समझ को बढ़ाने लगता है। अभी मैं यहाँ आने से पहले बैठकर, अभी बहुत सारा वर्कशॉप और ये सब है, उसमें मैं जो हायर अवेकनिंग आइज एंड ऑल उस सब का पढ़ाई कर रही थी, उसका पीपीटी बना रही थी फ्रैंकली स्पीकिंग। तो पीपीटी बनाते हुए बहुत सुंदर सी उसमें जो बात थी वो ये था, जो मेरा भी सत्य है, कि मैं थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन, जैसे 2003 से थोड़ा नहीं, मेडिटेशन ठीक ही करने लगी थी, और उसमें करते हुए पहले भी मुझे इंट्यूशन टाइप की आती थी, मतलब उस मेडिटेशन में आने से पहले भी, लेकिन कभी ले लेती थी कभी नहीं लेती थी, समझ बहुत सारी चीज़ें आती थी, समझ सुनना ही दे रहा था, बहुत कुछ होता था, पर उतनी बातें नहीं थी। 2003 में मैं मेडिटेशन आने लगी, बट वो पीएसएम का नहीं था, अलग तरीके का था। और उसके बाद अपना कुछ चीज़ें बहुत टहन टहन हो रही थी। कौन कौन नए हैं जिनको टहन टहन नहीं मालूम? सॉरी यार, मैं सबको बताती होती हूँ। कोई कोई है जिनको ये टहन टहन नहीं पता? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं पता? अरे बाप रे, इतना को नहीं पता। आज बता देती हूँ। जब आप लोग मूवी देखते हो तो मूवी में ऐसे देखते हो, अच्छा हो रहा है, अगर पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगेगा तो मूवी कैसे लगेगी? मजा आएगा? पीछे म्यूजिक चल रहा है, टन टन, और आप क्या करोगे? ऐसे देखोगे ना, तो वो है टन टन। तो मेरे लाइफ में जब बहुत टन टन शुरू हुआ तो मैंने कहा, ओ भाई इसको तो पता करना पड़ेगा। वो जैसे होता है ना, मैं अपने आप को मार डालती हूँ, मैं सुइसाइड कर लेती हूँ। कितनों ने किया यहाँ पर ऐसे सोच? थोड़ा हाथ उठाओ, अच्छे से भाई, बिना शर्माए। मैंने भी उठाया हुआ। हम भी ऐसा करते हैं, अरे बहुत हो गया, तो सुसाइड करने की सोच। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा निकल आया। मेरा बड़ा बेटा, वो मैं बस प्लान करके उससे निकलने ही वाली हूँ कि आज तो बस, और उसी समय लाइट बंद करने वाली हूँ, उसकी आंखों में पूरे आंसू। पता नहीं भाई को पता कैसे लग गया, मम्मा आई नीड यू। उसकी आंखों के आंसू ने मेरे पैर में ना पत्थर कंक्रीट सब बांध दिया, मेरे से हिला ही नहीं गया। फिर मैंने कहा भाई बहुत हो गया, अब तो जिंदा रहना तो काम करना पड़ेगा। तो काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा लग गए अपने ऊपर, अपने पीछे लगे, भाई पता करना पड़ेगा ये जो बहुत ज़्यादा टेंटेड हो रहा है इसका कारण क्या है। तो लग गई मैं अपना पास्ट लाइफ देखने, दिख गया, पास्ट लाइफ भी दिख गया, सब दिख गया, सारा दिख गया जो जिसके वजह से मैं बड़ी हाय राम हाय रब्बा, ये मेरे साथ क्या हो गया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। दिख रहा है मैं भी वैसा ही कर रही हूँ, और रोल रिवर्सल है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इतना नहीं किया था। होता है ना हमारे साथ, मैंने इतना नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है। वो होता है ना, वो बिल्ली का वो कहानी है ना, जो दो बंदर अपना ऐसे तोल कर रहे हैं, बीच में से बिल्ली जी अपना फ़ायदा लेके जाती हैं। तो वैसा वाला सीन था कि भैया नहीं, इसने ज़्यादा किया, वो समझ नहीं आ रही थी। खैर चलो, अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने भी किया ही है, क्या ही कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा भाव था। जब ध्यान में थोड़ा अच्छा लगता था तो मैं ऐसे कहती थी, मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली, पूरा ड्रामा होता ना हमारा। और जब एनर्जी थोड़ी कम है तो कभी माफ़ नहीं करूँगी, कितने ऐसे कहते हैं। तो
ऐसा चल रहा था, ये ड्रामे चल रहे थे। फिर 2009 में मैं आ गई PSSM। वहाँ पर हमारा पिरामिड मेडिटेशन रेगुलर शुरू हुआ। जब ये मेडिटेशन शुरू हुआ तब लाइट जलना चालू हुआ। दिख रहा था पर लाइट नहीं थी। लाइट जलना चालू हुआ। वो लाइट किस लाइट, कौन सी लाइट है? समझ की। बिना समझ के हम नहीं कुछ ठीक कर सकते। ये सामंजस्य, ये संतुलन बिना समझ के नहीं आ सकता। अगर आप ये सोचो कि अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने कुछ कर्म किया होगा, हम यही कहते हैं ना, मैंने कुछ कर्म किया होगा इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिन्होंने भी इसको ऐसा किया है बिना समझे ऐसे लाइन बोल दिए कि मैंने कुछ किया होगा, मेरे पास उसके केसेस के पूरे हिस्ट्रीज हैं। आपने स्पिरिचुअल बाईपासिंग की, सच में समझा नहीं और बिना समझे अब क्या कर सकते हैं ऐसे बोल दिया, तो क्या होगा? ये जो एक बड़ा सुंदर सी व्हीकल है ना हमारी गाड़ी, ये गाड़ी क्या करेगी? गच्च 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 करना शुरू करेगी, यानी बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां, इंटरेस्टिंग बीमारियां। और डॉक्टर कहेंगे पता नहीं रिपोर्ट तो ठीक है। कितनों के साथ ऐसा आता है, रिपोर्ट तो ठीक है पर दिक्कत हो रही है, या रिपोर्ट में बोल दिया ऑटो इम्यून डिजीज है, ये है वो है, अब क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ खाई जाओ, ऐसी बात बोलते हैं। पर हमारा शरीर बेवकूफ़ नहीं है। जो कुछ हमारे अंदर चल रहा है हमारा बॉडी वही रिफ्लेक्ट करता है। तो आपने स्पिरिचुअल बाईपासिंग करने की कोशिश की। बाईपासिंग यानी समझे नहीं पर आपने अंडर टेबल देके क्लास पास कर लिया। अब समझ तो आई नहीं, दूसरे क्लास में चले गए, वहां की बातें समझ आएगी नहीं ना, तो क्या होगा? बड़ी दिक्कत होगी। ये कहाँ से शुरू होगा, कैसे समझ आएगी? पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है ध्यान। बिना ध्यान के कुछ नहीं हो सकता। पहला एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ध्यान। इसीलिए हमारे जितने भी हम संतों को देखते हैं, हमारे गजानन महाराज कितने महान ध्यानी। आज सुबह सुबह जब मैं उतरी मैंने कहा मैं तो जाके वहाँ पर बाबा जी के साथ बैठ के ध्यान करने वाली हूँ। क्या मज़ा आया, तो मस्त ध्यान किया और आनंद आ गया। हर संत, हर महात्मा खुश तब होते हैं जब आप ध्यान करते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना हमको है। और हम कैसे चलेंगे? बिना समझ के तो चलेंगे नहीं। तो ध्यान करेंगे तो वो समझ खुलने लगेगी। समझ जब खुलने लगेगी तो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है अपराध बोध। कई लोग बोलते हैं कि भाई गलत किया है और अपराध बोध भी ना हो फिर तो बहुत ही गलत बात है। पर कई बार ये अपराध बोध जो है उसका कोई आधार नहीं होता। मैंने बहुत गलत किया या इसने बहुत गलत किया, चाहे अपने लिए ले रहे हैं या किसी और के लिए ले रहे हैं, वो चलता ही चलेगा। और पता नहीं वो आपको, जैसे होता ना चूहे, दीमक क्या करता है? लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। बिल्कुल यही चीज़ जो गिल्ट है वो हमें अपने अंदर से खोखला कर देता है। तो करें कैसे ठीक? ध्यान तो हम कर रहे हैं पर ये कैसे ठीक करें? तो पहला स्टेप आता है ध्यान के बाद का, कह सकते हैं इसको दूसरा स्टेप, वो है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकार भाव। अब ये स्वीकार भाव क्या होता है? कई बार हम इस स्वीकार भाव को हम सोचते हैं हम एडजस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं, समझौता। कई बार स्वीकार को लोग समझौता सोच लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, समझौता का मतलब क्या है? अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अब ये बहू तो मेरा बेटा ब्याह के घर ले आया, अब तो मुझे झेलना ही पड़ेगा, अब क्या ही करें। ये समझौता है, ये स्वीकार भाव नहीं है। तो क्या होगा? थोड़े दिनों बाद माँ को किसी तरह की बीमारी होगी। अब बीमारी हो गई तो बेटा बोलेगा हाय मेरा माँ, मेरी माँ। बेटा पास में आएगा, माँ को थोड़ा तसल्ली होगा, चलो मेरा बेटा मेरे पास थोड़ा आया है। और बहू देखेगी हैं ये तो नाटक कर रही है, ये नाटक कर रही है, मेरे पति को मेरे पास से खींच देगी। और ये बीच में बेटा क्या हो रहा है?
रस्सा कसी, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, उसका बुरा हाल। कितने के साथ ऐसा हो रहा है? कितनी अच्छी अच्छी हंसी आ रही है, मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसी सारी स्थिति हो रही है, ये समझौता है, इसमें स्वीकार भाव नहीं है। अब स्वीकार भाव क्या है? स्वीकार भाव के लिए हमारा कुरकुरे का ऐड बड़ा मस्त है। क्या है कुरकुरे का? क्या है पंचलाइन? क्या है? टेढ़ा है पर मेरा है। तो ये है कुरकुरे का ऐड, याद रखिएगा तो एक्सेप्टेंस क्लियर हो जाएगा। है क्या भाई? जो है जैसा है मेरा ही है। और मैं आप लोगों को वो लाइन बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैंने ये करुणा का शब्द लिया, जो मुझे गाइडेंस आया कि आज के लिए बोलना है। वो था कि हम बुद्ध जो हैं, करुणा की बात जब भी करते हैं तो हम सबसे पहले, या महाकरुणा की बात करते हैं तो हमारे सामने कौन आते हैं सबसे पहले? भगवान बुद्ध, है ना। भगवान बुद्ध को हम करुणा का एपिटोम मानते हैं, सबसे हाई उनकी करुणा है, हम ऐसा मानते हैं। और उनकी करुणा का ही ये असर है कि उनकी जो ऑरा है, उनके जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में कोई अगर 2 किलोमीटर तक उनका आभा मंडल, उसमें अगर कोई हिंसक जीव भी आ जाए वो अपनी हिंसा छोड़ देता था, इतना उनका प्रभाव था। और उसी में जब वो अंगुलीमाल के पास गए, अब इसको एक दूसरे एंगल से आज देखिए। अभी तक हमने ये कहानी को बहुत बार सुना है, बहुत बार सबके मुंह से सुना है, पर इसे आज दूसरे एंगल से देखते हैं। अंगुलीमाल की क्या स्थिति है, हमें देखने में क्या लग रहा है? फर्स्ट क्या लग रहा है अंगुलीमाल को जब हम देख रहे हैं? थोड़ा थोड़ा बताइए, क्या लग रहा है? बड़ा आतंक देने वाला, डरावना है, लोगों को मार डालता है, उनकी उंगलियों को काट कर उसका हार बना के पहना हुआ है। कह रहा है 999 लोगों को मैं मार चुका हूँ, तुझे मारूंगा। बुद्ध को कह रहे हैं तुझे मार के मैं 1000 बनाने वाला हूँ ये हार। कितना बड़ा आतताई लग रहा है, कितना निर्मम, कितना बड़ा अत्याचारी लग रहा है ना। सबने बुद्ध को कहा उस जंगल से मत जाना, अंगुलीमाल है वो बड़ा भयावह है। बुद्ध क्या अपनी पूरे संघ हैं उनको साथ लेके गए? नहीं, अकेले गए, किसी को साथ नहीं लेके गए, अकेले गए। और जब वो अकेले गए तो वो, क्या बुद्ध को डर लग रहा था? सच में डरा कौन था बताइए? अंगुलीमाल। जब कोई बहुत ज्यादा डर, आपने किसी घर में कभी देखा है कोई चूहा एकदम कोने में आ गया है? देखा आपने कि आप उस चूहे को भी भाई बाहर ही निकालने की सोच रहे हो, तो वो चूहा कभी, मैंने ये एक्सपीरियंस किया इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, वो चूहा इतना भयंकर रूप से जंप मारता है, हम खुद डर के पीछे हो जाते हैं। देखा कभी? मैंने झेला है, बाप रे, मैंने, अरे मम्मी ये तो बड़ा भयानक चूहा है। तो जो बहुत ज्यादा डर जाता है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो इस तरह की चीजें करता है। अंगुलीमाल का डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसको लगा कि अब मैं लोगों को डराऊंगा और उनको अपने पास से, जहां मुझे जैसा लग रहा है, हमारा जीवन हमारी प्रतिबिंब है, आईने की तरह है, हर व्यक्ति हमारा आईना है। तो जो मेरे अंदर का डर है वो मैं दूसरों की आंखों में देखना चाहता हूं, लोग मेरे सामने यूं कांपते नजर आने चाहिए। ये अंगुलीमाल ने बना लिया। अब हमारे जो गौतम बुद्ध जी हैं, बुद्ध मतलब जिसको बोध हो गया है। किस बात का बोध हुआ भाई? हम जब बुद्ध जी की जर्नी देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने कितने तरह के तरीके अपनाया और लास्ट में आनापानसति किया और उनको अपने सारे जन्म दिखे, सारी बातें दिखी और उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट। ऐसा हम लोग जस्ट इतना तक जानते हैं। ये अपने सारे जन्म देखने का क्या मतलब है, सोच के बताइए।
और बुद्ध में ही बोध क्यों जागा, और बुद्ध ही अंगुलीमाल के सामने कैसे जा पा रहे हैं? जो लाइन ध्यान के दौरान उस दिन आई वो ये था कि बुद्ध ने अपने अंदर के अंगुलीमाल को स्वीकार कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बुद्ध ने अपने अंदर के अंगुलीमाल को स्वीकार कर लिया था, इसीलिए वो बाहर खड़े अंगुलीमाल के प्रति उनके अंदर कोई जजमेंट नहीं था। कोई ऐसा नहीं था कि ये गलत है, इसने गलत काम किया है, ऐसा नहीं था। वो प्रेम था, वो करुणा थी, जो स्वीकार भाव उन्होंने अपने अंदर के अंगुलीमाल को लेकर जब उन्होंने वो स्वीकार भाव रखा, तभी वो बाहर खड़े उस अंगुलीमाल को स्वीकार कर सके। ये है करुणा। तो करुणा बाहर नहीं, सबसे पहले खुद के अंदर करना है। बदले जीवन।